नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। ये वीडियो आज से करीब 15 दिन पहले की है, जब मैंने इसको शूट किया था। तो थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाने में, और लेट सिर्फ इसलिए हुई हूँ क्योंकि बीच में नवरात्र आ गए थे और मेरा बर्थडे भी था। तो मैंने सोचा वो वीडियो पहले जानी चाहिए, ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट शेयर कर दूंगी, तो इसलिए इसको आज शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत की थी सुबह से, और आज ढेर सारा काम था, इसलिए खाना भी मैं ऐसा बनाना चाह रही थी कि मतलब दोपहर तक की छुट्टी हो जाए। तो आज मैंने बनाए थे, मतलब उस दिन मैंने बनाए थे मेथी के पराठे। तो उस टाइम तक मेथी थी, और ये लास्ट मेथी थी सीजन की जिसके मैंने पराठे बनाए थे। तो इस बार मैंने मेथी को पीसा नहीं था, आटे में नहीं मिलाया था। हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादातर ग्रीन सब्जियों को, मतलब जो हरी सब्जियां हैं उनको पीस के आटे में मिलाती हूँ और फिर फिलिंग वाले पराठे बनाती हूँ या सिंपल वाले। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया था। मेथी को बिल्कुल अच्छे से धो के बारीक बारीक काट के आलूओं में मैंने मिलाया था, उसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक और बेसिक से मसाले डाल के मैंने उसकी फिलिंग तैयार की थी। और अब मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो फिलिंग वाले पराठे मैं कैसे बनाती हूँ ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि पहले भी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं उन वीडियोज़ के लिंक दे दूँगी आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाएंगी फिलिंग वाले पराठों को बेहतर तरीके से बनाने की। हाँ, इतना मैं ज़रूर बताती चलूँ कि जब भी आप पराठे पे ऑयल या घी या मक्खन जो भी आप लगाना चाहें, वैसे घी लगाने की सलाह मैं कभी नहीं देती हूँ पराठों पे। आप हो सके तो घी ऊपर से लगा के खा लीजिए, लेकिन घी को मतलब पराठे ना ही सेके घी में तो बेहतर है। तो जब भी आप इस पे घी या तेल जो भी लगा रहे हो वो तब लगाएं जब पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। अगर आप कच्चे पराठे पे लगा दोगे ना तो फिर अच्छे से पराठा ना आपका कुरकुरा नहीं होगा। और अभी आपने जो पिछली क्लिप में आवाज़ सुनी वो मैंने इसीलिए सुनाई कि जब आप पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाने के बाद उस पर तेल लगाओगे तो पराठा इसी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये गर्मा गर्म पराठा, और इसको बीच से मैं हमेशा कट लगा देती हूँ। शेयर किया है मैंने पहले भी, मतलब तवे पे रखे रखे ही इस पे बीच से कट लगा देती हूँ ताकि पराठा ठंडा करने में, उसको खाने में आसानी हो जाए। तो ये मेथी के गर्मा गर्म पराठे, और देखिए फिलिंग चारों तरफ गई है पराठे में। ऐसा नहीं है कि कहीं पे फिलिंग है और कहीं पे वो मोटा सा आटा है, हर जगह फिलिंग पूरी तरह से फैली है चारों तरफ। तो इस पे हम डालेंगे अपना होममेड मक्खन। ये भी मैं मलाई से घर पे बनाती हूँ, और इसकी भी वीडियो मैंने बहुत बार शेयर की है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये था आज हमारा लंच या ब्रंच कह लीजिए आप इसको, थोड़ा लेट ही मैंने बनाया था। और वानी को आज एक्चुअली सुबह पास्ता दिया था लंच में, तो क्योंकि उसके पास्ता की बारी थी। और ये पिक्चर उसने खींची थी स्कूल से आके। क्योंकि ये जो उसकी हुडी वगैरह हैं आज ये सब धुल के और मतलब रखी जाएंगी, तो इसलिए उसने बोला कि एक बार मैं इसमें अपनी पिक्चर्स खींच लेती हूँ। तो आज मुझे एक्चुअली करना क्या था, ये सब जो कपड़े हैं ना सर्दियों के, ये मुझे समेटने थे। और इन कपड़ों को समेटने में मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि मतलब कपड़े तो मैं धो लेती लेकिन रखती कहाँ, और रखती कहाँ ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो बेड है ना जिसमें मुझे रखने हैं वो एक्चुअली टूट गया है। तो वो हमने बनने के लिए दिया है, इसीलिए बस मैं इस काम को थोड़ा टालती चली गई, और इसीलिए ये काम 3-4 अप्रैल तक पेंडिंग हो गया था। तो अभी फ़िलहाल कपड़े धो रही हूँ। तो सबसे पहले ऊनी कपड़े हैं जो बिल्कुल नए, वो मुझे धोने हैं। तो उसके लिए मैं ईजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिंपल सभी इस्तेमाल करते हैं, यही कोई नई बात नहीं है। अच्छे रहते हैं, इससे कपड़ों के रुएं खराब नहीं होते। और करीब 2-3 ढक्कन मैंने डाला है इजी, और थोड़ा सा ही पानी डाला है। और इजी का ये जो ढक्कन है ना, ये अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि इससे ना फिर वेस्टेज नहीं होती। जो भी मतलब प्रोडक्ट होता है, अगर जब आप बंद करते हैं ना ढक्कन तो वो अंदर ही चला जाता है उसके। तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल पे करके मैं धोऊंगी। ये फैब्रिक टाइप है, वॉशिंग मशीन पे लिखा रहता है कि आपका किस तरह का फैब्रिक आपको धोना है, नॉर्मल या नॉर्मल प्लस या फिर स्टेन वॉश, यानी कि जिसपे बहुत ज़्यादा धब्बे लगे हुए हैं। तो इसको फिलहाल मैं नॉर्मल पे ही करके धो रही हूँ क्योंकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं। तो सबसे पहले
पानी डाल के, और मैंने इजी डाला था ना, तो सबसे पहले मशीन को मैं खाली ही ऐसे चला रही थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा झाग बन जाता है, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और सबसे पहले मैंने बिल्कुल जो नए कपड़े हैं ना वो डाले हैं, उसके बाद ये जो थोड़े लाइट कलर के कपड़े हैं ऊनी वाले ये जाएंगे, उसके बाद फिर जो कम मैले कपड़े हैं छोटे तौली हैं वो जाएंगे, उसके बाद फिर ज़्यादा मैले कपड़े, सबसे लास्ट में बेडशीट जाएंगी। मतलब इस तरह से मैंने सारे कपड़ों का ढेर अलग अलग किया हुआ है। आप देख रहे हो जुराबे अलग हैं, लोअर्स अलग हैं, और जो जर्सी हैं वो अलग हैं, स्वेटर अलग हैं, सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे जो भी जैकेट्स है ना उन सब की मैं चेन लगा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि जब हम चेन लगा के धोते हैं ना इनको, तो इनकी चेन भी सेफ रहती है, और दूसरा कोई भी कपड़ा इसकी चेन में फंसता नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही खुले धो देंगे ना उसको, चेन को खुली रखेंगे, तो इसकी चेन तो खराब होंगी ही होंगी, दूसरे कपड़ों के जो रोए हैं ना वो इस चेन में फंस जाएंगे, तो वो कपड़े भी डैमेज हो जाएंगे आपके। तो इसलिए जब भी आप जैकेट्स धोएं वॉशिंग मशीन में, अगर हाथ से धो रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन में आप धो रहे हो तो उनकी चेन हमेशा बंद करके रखें। अच्छा, एक ये हाफ जैकेट है मेरे हस्बैंड की, इसको मैं हाथ से धोऊंगी क्योंकि इसका कपड़ा इस तरह का है कि मुझे डर है कि वॉशिंग मशीन में अगर मैंने धोया तो ये कट सकता है, तो इसको मैं हाथ से ही धोऊंगी, बस भिगा के छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा गंदी नहीं है ये। अच्छा, वॉशिंग मशीन में अगर हम धोते हैं ना तो जैसे ये पॉकेट्स के किनारे हैं ये भी कभी कभी कट जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है इन जैकेट्स को आप हाथ से ही धोएं। जो भी इस तरह की मटेरियल की जैकेट है ना उनको आप हाथ से ही धोएं। अब एक और टिप मैं देती चलूँ आपको यहाँ पे। देखिए, जब ये जैकेट्स धुल गई है ना तो काफ़ी हैवी जैकेट हैं और इनके अंदर काफ़ी सर्फ का पानी चला जाता है, तो जब हम इनको ऐसे ही खंगालेंगे तो बहुत सारा पानी लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि उनको सीधा इधर वॉशिंग वाले टब से निकाल कर इधर मैं स्पिन वाले टब में डाल देती हूँ, और इनका जो इनके अंदर बहुत सारा डिटर्जेंट है ना वो निकाल देती हूँ। पहले भी मैंने जब वीडियो अभी 1-2 वीडियो पहले आपके साथ शेयर किया था ना कि कंबल भी मैं इसी तरह से धोती हूँ ताकि उनके अंदर जो एक्स्ट्रा सर्फ है ना वो निकल जाए। फिर जब हम इनको खंगालेंगे ना कपड़ों को तो बहुत ही कम पानी इस्तेमाल होगा। मतलब अगर सिंपल खंगालने से 10 बाल्टी पानी इस्तेमाल होता, इस तरीके से खंगालने से 5 बाल्टी पानी इस्तेमाल होगा और पानी बहुत ही ज़्यादा सेफ होगा आपका। तो यहाँ पे हमने सर्फ वाले कपड़े इसमें ड्राई किए थे ना, तो इसलिए पहले मैंने इसको धो लिया है, क्योंकि जब कपड़े धोने के बाद खंगालने के बाद अच्छी तरह से जब आप इस ड्रायर में डालोगे तो ये ड्रायर हमारा साफ होना चाहिए। अच्छा, कपड़े धोने की एक और ट्रिक मैं देती हूँ, वैसे तो सभी को पता है ये, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार और शेयर कर देती हूँ कि कपड़े जब आप पानी से खंगाल रहे हैं ना तो उनको खंगालते वक्त ही उल्टा कर लीजिए। इससे क्या है, कपड़ों का सर्फ भी अच्छे से निकल जाएगा और आपका पानी भी कम लगेगा। और इस तरह से आप देखिए मैंने 3 यहाँ पे रखे हुए हैं, 1 टब और 2 बाल्टी। तो सबसे पहले मैं टब में यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है उससे निकाल रही हूँ, उसके बाद फिर मैंने दूसरी बाल्टी में डाला जो थोड़ी बड़ी है, उसके बाद सबसे छोटी बाल्टी में मैंने डाला। तो इस तरह से जब हम करते हैं ना कि सबसे पहले इसमें खंगाला, फिर बड़ी बाल्टी में खंगाला, फिर छोटी बाल्टी में, तो देखिए 3 जगह मैंने पानी लिया और तीसरी जगह तक आते आते कपड़े बिल्कुल साफ हो गए। तो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, इतने ही पानी में काम चल गया। अच्छा, अब ड्राई करने की भी एक टिप मैं आपको देती चलूँ कि जब भी आप कपड़े ड्रायर में डालो ना तो उसको थोड़ा सा खोल के डालो, बिल्कुल वो मुड़े तुड़े कपड़े मत डालो, थोड़ा सा खोल के डालो, और ड्रायर को बिल्कुल ऊपर तक मत भरो, उसमें थोड़ी सी जगह रहने दो। चाहे आपका ड्रायर कितना भी बड़ा है लेकिन उसको ठूस ठूस के मत भरो, क्योंकि इससे फिर ड्रायर की मतलब परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। और ये जो एक शील्ड होती है ड्रायर कपड़े ड्राई करते वक्त, ये ज़रूर आप इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की आती है, सभी वॉशिंग मशीन में होती है, नहीं तो कोई भी कपड़ा उछल के जैसे ड्रायर के साइड में गिर जाता है तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ड्राई करते वक्त आप चाहो तो 5 मिनट का टाइमर भर लो या 10 मिनट का भर लो, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है ऐसा बिल्कुल भी। आप 1 मिनट का टाइमर भी भरेंगे ना उसमें भी आपके कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हम पूरा ही इस्तेमाल करें, आप 1 मिनट के लिए भी चलाएंगे तो बहुत अच्छे से कपड़े हमारे ड्राई हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और फंक्शन मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि देखिए जैसे ये होता है कि वॉशिंग टाइम 15 मिनट का है, 10 मिनट का है, हर मशीन में अलग अलग होता है। और ये जो सोक टाइम है ये लगभग सभी मशीनों में आजकल आने लगा है, वॉशिंग मशीनों में। तो इसमें क्या होता है कि कपड़ों को एक तरह से आप भिगा के छोड़ देते हैं, मशीन 1 मिनट के लिए चलती है, वो फिर 2 मिनट 4 मिनट के लिए बंद हो जाती है, 1 मिनट के लिए चलेगी फिर बंद हो जाएगी। तो इससे क्या है कि एक तरह से हो गया कि जैसे आपने कपड़े भिगा के रखे थे। तो ये वाला फंक्शन होता है और लगभग सभी मशीनों में होता है।
अच्छा, जब कपड़े ड्राई हो जाते हैं ना, तो ये जो स्पिन टब है, यानी कि जिधर आपने ड्राई किए हैं कपड़े, उसको पूरी तरह से रुक जाने दीजिए। उसके बाद ही आप ड्रायर का ढक्कन खोलिए। इससे भी ड्रायर की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप चलते चलते ही ड्रायर में मशीन को खोल देंगे ना एकदम से, तो जो उसकी मोटर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मेरी लास्ट मशीन जो हुई थी ना, उसमें बताया था, जो मैकेनिक आए थे उन्होंने बताया था कि ये वाली गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने बताया था तो मुझे याद रही ये वाली बात। और साथ ही स्पिन टब में कभी भी हाथ मत दें जब तक वो रुके नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि बिल्कुल जब वो रुक जाए तभी आप उस मतलब उसके ढक्कन को खोलें। अच्छा, कपड़े सारे धुल गए हैं, तो मैंने सारे जो ड्राई किए हुए कपड़े हैं वो मैंने चारपाई पे डाल लिए हैं। और इस तरह से मैं कपड़े सुखाती हूँ। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में कई बार शेयर किया है कि जैसे एक तार पे लोवर्स सूख रहे हैं तो सारे लोवर्स ही हैं, पैंट्स ही हैं। दूसरे तार पे अगर टी शर्ट सूख रही हैं तो टी शर्ट्स ही हैं। और इस तरह से कपड़ों को मैंने करके सुखाया है, थोड़ा नीचे की तरफ, ताकि इनकी बाजुएं जितनी भी हैं वो सब नीचे की तरफ हैं। आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, धूप भी है, तो हवा है, धूप है, जो भी है वो अच्छे से कपड़ों के आर पार होती है अगर आप इस तरीके से कपड़े सुखाते हो। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इस तरह से कपड़े सुखाते हैं ना तो थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। आप भी ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है काम करे ये मेथड आपके लिए भी। अच्छा देखिए, धोते वक्त मैंने सारी जैकेट्स की जो चेन है, जिप्स हैं, वो बंद की थी, लेकिन सुखाते वक्त आप इनको खोल दीजिए ताकि खूब अंदर तक हवा जाए, इनके धूप जाए। क्योंकि ये कपड़े धोने के बाद हमको कम से कम समझ लीजिए 5 से 6 महीने के लिए स्टोर करके रखने हैं। तो इन कपड़ों में बिल्कुल भी ज़रा सी भी सीलन या जिसको कहते हैं हल्की सी भी स्मेल नहीं रह जानी चाहिए। खूब अच्छे से ये सूखने चाहिए। ऐसे ही शर्ट को मतलब जो थोड़ा जो जगह बचाने की तरीका है ना तार पे, वो मैंने शेयर किया था कि शर्ट को आप इस तरह से फोल्ड करके सुखा लीजिए। इस तरह से तार पे थोड़ी सी जगह भी बन जाती है। और एक टिप और मैं देना चाहूंगी कि जब भी आप कपड़े सुखाओ ना तार पे, उससे पहले तार को किसी कपड़े से साफ जरूर कर लो अच्छी तरीके से। और वो कपड़ा भी कोशिश करो कि तार के एक तरफ ही आप टांग के छोड़ दो, उस पर क्लिप लगा के छोड़ दो, ताकि हर बार आपको वो कपड़ा ढूंढना ना पड़े। ऐसा ना हो कि आपने धुले हुए कपड़े तार पे सुखाए और तार पहले से ही आपका गंदा है। अच्छा, यहाँ पे यही ट्रिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कंबल के साथ भी। बिल्कुल बारीक सा ये कंबल है, इसको भी पहले मैं इसका सर्फ निकालूंगी पूरी तरह से, उसके बाद उसको खंगालूंगी। और ये जो तौलिए हैं मैं बिल्कुल बारीक वाले इस्तेमाल करती हूँ। इनको भी आज धोया है मैंने, ये हफ्ते में 2 बार धुलते हैं। और बारीक तौलिए होने का ये फायदा है, देखिए आप इसको इस तरह से फोल्ड करके सुखा सकते हैं। कहीं आपको ले जाने हैं तो फिर पैकिंग में भी ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं ये, और मतलब धुल भी जल्दी जाते हैं, सूख भी जल्दी जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये थोड़े बारीक वाले तौलिए ही इस्तेमाल करती हूँ। एक ये रोए वाला तौलिया है, ये मेरा बेटा इस्तेमाल करता है हालांकि, लेकिन मतलब ये भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लिया है मैंने। तो बहुत ज़्यादा हैवी तौलिए खरीदने के पक्ष में मैं कभी भी नहीं होती हूँ, क्योंकि एक तो उनको धोना फिर और मतलब सुखाना मोटे मोटे तौलियों को, तो इसीलिए मैं बारीक तौलिए इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, एक और टिप मैं देती चलूँ कि देखिए छोटे छोटे जो कपड़े हैं ना, वो आप इस तरह से सुखाइए कि तार के एंड में सूख जाएं, जहाँ से आपको कहीं भी लगने का कुछ डर नहीं है। लेकिन जो लंबे कपड़े हैं, जैसे दुपट्टे हैं, साड़ी हैं या बेडशीट्स हैं, वो ऐसी जगह आप सुखाएं तो ऐसा ना हो कि हवा चली और वो कपड़े फिर आपको दीवार को टच कर रहे हैं या कुछ ऐसा है और आपके धुले हुए कपड़े फिर से गंदे हो जाएं। अच्छा, ये जो फिल्टर लगा रहता है ना वॉशिंग मशीन में, ये मैंने क्लीन किया और देखिए इसके अंदर से कितनी गंदगी निकली है। ये हर बार, चाहे आप 2 कपड़े धो चाहे 10 कपड़े धो, हर बार क्लीन करना होता है। और ये इतने रोए हमारे कपड़ों में से ही निकलते हैं। तो सोचिए अगर फिल्टर ना हो मशीन में तो ये सारे रोए मशीन में जाके उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। अब अच्छी तरह से वॉशिंग मशीन की मैं धुलाई कर रही हूँ। पहले ये वाला एरिया जिधर कपड़े धुले हैं, फिर जिधर ड्राई किए हैं वो भी, और धो के मशीन को मैं थोड़ा बाहर ही छोड़ देती हूँ, एकदम से अंदर नहीं करती हूँ, ताकि इसमें अच्छे से हवा लग जाए। उसके बाद अच्छे से कपड़े से पोंछ के तब मैं अंदर करूँगी। धूप आप देख ही रहे हो अभी भी है, तो इसलिए अच्छे से ये सूख जाएंगे। और साथ ही सारी छत धुल चुकी है। जब भी मैं कपड़े धोती हूँ छत तो धुलती ही धुलती है, हफ्ते में 2 बार।
हफ्ते में 2 बार मेरे यहाँ मशीन लगती है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। अच्छा, साथ ही हस्बैंड के जूते और ये जो चप्पलें थी जो सर्दियों में पहनती थी मैं, लाई थी स्लीपर्स, ये भी मैंने धो के रख दिए हैं। धोया तो मैंने इनको हाथ से ही है, भिगा के रखा हुआ था 1 दिन पहले से ही। और ये पायदान भी धोया मैंने सबको हाथ से ही है, लेकिन हाँ मशीन में मैंने इनको ड्राई कर लिया है ताकि जल्दी से ये सूख जाए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना आप मशीन में ना ही धोएं तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा आलस करने के चक्कर में ना आपकी मशीन ख़राब हो जाती है। और ये जुराबें, इनको सुखाने के लिए कहीं जगह नहीं रही थी, तो इनको इस तरह से मैंने चारपाई की पांत पे डाल दिया है। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं कि ये चारपाई की पांत है। तो यहाँ पे जगह थी, यहाँ पे मैंने सुखा दिया। और फिलहाल उस दिन मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया था। ये है अगले दिन की क्लिप। यहाँ पे मैं ये जो कुशन कवर हैं इनको चढ़ा रही हूँ। अच्छा, ये एक कुशन है, एक्चुअली मैंने शायद घर पे ही बनाया था ये। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि उसके ऊपर फाइनल जो कवर है ना, उसको चढ़ाने से पहले ये एक कवर चढ़ा के रखती हूँ। और ये कवर भी मैंने पुराने, मेरे पास पर्दे थे, काफ़ी पुराने पर्दे थे, उनमें से बनाए हुए हैं। काफ़ी मोटे पर्दे थे ये, तो अभी तक चल रहे हैं। अब उसके बाद मैं ये फाइनल कवर इसके ऊपर चढ़ाती हूँ। ऐसा क्यों करती हूँ कि देखिए, कभी भी जब आपको ऊपर का कवर धोना है ना निकाल के, तो जो नीचे कवर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल से एकदम अजीब लगे आपके कुशन। ऐसा कम से कम उसके ऊपर कवर होना चाहिए कि अगर कभी आपको कुशन कवर चढ़ाने का मौका ना भी मिले, टाइम नहीं भी मिले, तो वो बुरे ना लगे। और ये जो अंदर कुशन कवर मैंने चढ़ाया है ना, ये वाला, ये भी मैंने कल कपड़ों में धोया था। मतलब जो ऊपर का कुशन कवर है वो तो हर हफ्ते धुलता ही है, लेकिन जो अंदर मैंने प्रोटेक्शन के लिए दोबारा, मतलब दूसरे वाला चढ़ाया हुआ है ना कुशन कवर, उसको मैं करीब 1 महीने में 1 बार धो देती हूँ। इसी तरह से जो तकिए हैं उनके ऊपर भी ऐसे कवर मैंने चढ़ाया हुआ है, और फिर उसके ऊपर जो कॉटन के कवर मुझे चढ़ाने होता है वो मैं चढ़ाती हूँ। और ये वाला कवर आप देख रहे हो, उसमें थोड़ा सा प्लेन हिस्सा है। एक्चुअली ये रेडीमेड थे तो छोटे पड़ रहे थे जो मेरे तकिए थे उनके ऊपर। तो ये मेरे पास एक कपड़ा रखा था प्लेन कलर का, इसको मैंने थोड़ा सा मतलब सील के और इसकी लंबाई बढ़ा ली थी। पूरे कवर को खोल के फिर दोबारा से कपड़ा उसके साथ सीला और उसकी लंबाई बढ़ गई थी। तो इस तरह की जुगाड़ हम अपने घर में करते ही रहते हैं। हम श्योर सभी करते होंगे, मैं कोई अकेली नहीं हूँ इस तरह का करने वाली। बस मैंने किया था तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सब बातें। तो अभी फिलहाल मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी थी, लेकिन ये मुझे हटानी है नेक्स्ट डे ही। लेकिन मैंने नीचे से बेडशीट लाने का आलस किया थोड़ा सा, तो अभी फिलहाल मैंने यही बिछा दी थी, धुली हुई है। लेकिन ये मुझे उठा के रखनी है क्योंकि ये काफ़ी मोटी है, सर्दियों की है। और अब धीरे धीरे गर्मियाँ आ ही रही हैं, धीरे धीरे कि एक्चुअली अब तो आ ही गई हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने करीब 3-4 अप्रैल के आसपास ये वीडियो शूट की थी तब भी काफ़ी गर्मी होने लगी थी। अच्छा, ये क्लिप भी उसी दिन की है, मतलब जिस दिन मैंने ये अभी कुशन चढ़ाए हैं। जो रजाइयाँ हैं ना वो मुझे रखनी थी उठा के, लेकिन इनको भी रखने में इसीलिए लेट हुआ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बेड टूटा हुआ है, तो अभी मतलब सब कुछ हौच पौच चल रहा था। लेकिन मैंने क्या किया कि इनको 2-3 दिन से मैं धूप लगा रही हूँ, धूप लगाती हूँ खूब अच्छे से इनको, ताकि बिल्कुल ये तप जाए धूप में। और काफ़ी पुरानी रजाइयाँ हैं, ये मेरी शादी की 23 साल हो चुके हैं। साथ ही ये जो कंबल है इसके ऊपर जो कवर है, अभी मैंने इसको कवर के समेत ही सुखाया है। और देखिए ये हाल है, जो कपड़े मैंने धुले हैं ना सबसे पहली क्लिप में जो आपने देखे हैं, वो धुल गए थे अच्छे से, मैंने फोल्ड भी कर दिए हैं नेक्स्ट डे। लेकिन अभी ये सब ऊपर ही रखे हुए हैं बेड के अंदर मैं नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बेड टूटा हुआ है, नया हमने दिया हुआ है बनने के लिए, लेकिन अभी तक वो बेड बन के नहीं आया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जहाँ पे हमने बेड बनने के लिए दिया है ना वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अभी कमरा भी फिलहाल पूरी तरह से फैला हुआ है, हस्बैंड यहाँ पे काम करते हैं। और एक ये रैक है जो काफ़ी पहले मैंने वीडियो में शूट की थी, शायद किसी को याद भी हो, ये ऊपर आ गई थी, इसमें हस्बैंड ने अपना सामान लगाया हुआ है। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने लगाया कम फैलाया ज़्यादा हुआ है, और अभी इस कमरे की हालत बिल्कुल दयनीय है। लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, जब तक बेड बन के नहीं आएगा ना तब तक मतलब मैं इसको समेट ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। तो ये जो कवर हैं रजाइयों पे से उतरे हैं, ये मुझे नेक्स्ट डे धोने हैं क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं कपड़े धोए जा रही हूँ तो बहुत थक गई हूँ। तो ये मैं फिर नेक्स्ट डे धोऊंगी। और इन रजाइयों को खूब अच्छे से अलट पलट के दोनों तरफ से, अंदर से बाहर से, मैंने खूब 2-3 दिन इनको धूप में तपाया है, तब जाके फिर मैं इनको रखूंगी। साथ ही ये जो कंबल के कवर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी मुझे उतार के धोने ही हैं। अब ये
उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है, जब मैंने कंबल के सारे कवर धोए थे। और ये जो बैग्स आप देख रहे हो ना, ये वो हैं जिनमें मैं कपड़े स्टोर करके रखती हूँ। तो इनको भी मैं हर 6 महीने में, जैसे सर्दी से गर्मी के कपड़े रखने होते हैं, गर्मी से सर्दी के, इनको भी मैं धोती हूँ, उसके बाद ही इनके अंदर कपड़े स्टोर करती हूँ। और ये बैग मैंने सिलवाए हुए हैं कपड़ा दे के बकायदा, और काफ़ी पुराने पुराने हैं ये, करीब शायद 12-13 साल पुराने होंगे। ये जो ब्लैक वाले आप देख रहे हो, ये मैंने 2 साल पहले ही खरीदे थे, और सिर्फ 100 रुपए के मैंने खरीदे थे ये। लेकिन ये जो बड़े वाले बैग आप देख रहे हो, ये मैंने बनवाए थे और काफ़ी पुराने हैं। तो आप भी इस तरह बैग्स बनवा सकते हैं। ये इजीली बन जाते हैं, हर एक शहर में सुविधा उपलब्ध है। ज़रूरी नहीं है आप महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ही खरीदें, और वो फिर ज़्यादा चलते भी नहीं हैं। तो ये क्या है, ज़्यादा मतलब महंगे भी नहीं हैं और मजबूत रहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा कि इनमें से कुछ बैग तो करीब 12-13 साल पुराने हैं। ये जो ब्लैक वाले आप देख रहे हो फ्लावर प्रिंट के, ये मैंने करीब 2 साल पहले ही खरीदे थे। और इनमें अच्छी तरीके से सारे कपड़े स्टोर हो जाते हैं। सर्दी के कपड़े स्टोर करती हूँ तो गर्मी के निकल जाते हैं, गर्मी के स्टोर करती हूँ तो सर्दियों के निकल जाते हैं। अच्छा, साथ ही यहाँ पे जो हाफ बाजू के कपड़े हैं जो गर्मियों के लिए मुझे निकालने थे, वो निकाले थे मैंने उस टाइम पे, और इन सबको मैंने अच्छे से धो दिया है। हालांकि मैंने इनको धो के अच्छे से तभी स्टोर किया था, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले जब भी मैं निकालती हूँ ना कपड़ों को, चाहे वो सर्दी के हों या गर्मी के, उनको धोती ज़रूर हूँ। क्योंकि वो कपड़े आप कितने भी अच्छी तरीके से धो के रखिए, 3-4 महीने तक वो बेड बॉक्स में रहते हैं। तो जब आप उनको निकाल के और बस धूप लगा के एज इट इज ही पहनना शुरू कर देते हैं ना, तो कभी कभी वो कपड़े आपको स्किन पे रिएक्शन कर जाते हैं। मुझे कर जाते हैं, इसलिए हमेशा मैं यही मेथड इस्तेमाल करती हूँ कि जब भी कपड़ों को निकालती हूँ बेड में से, चाहे सर्दी से गर्मी के कपड़े हों चाहे गर्मी से सर्दी के कपड़े हों, उनको मैं धोती ज़रूर हूँ। क्योंकि धूप आपको लगानी है, इससे अच्छा है आप उन कपड़ों को धोकर तभी धूप में डाल दो, तो धूप भी लग जाएगी और कपड़े आपके धुल भी जाएंगे। और ये कपड़े ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं, ज़्यादा क्या एक्चुअली गंदे तो होते ही नहीं है, क्योंकि आपने धो के और तभी इनको स्टोर किया था। तो इनको सिर्फ एक बार आपको समझिए 10 से 15 मिनट के लिए ही बस मशीन में एक बार चलाना होता है, या हाथ से ही आप धो लीजिए। लेकिन कपड़ों को धोइए ज़रूर, बिना धोए सिर्फ धूप लगा के कपड़ों को पहनना शुरू मत कीजिए प्लीज़। हो सकता है आप में से भी किसी को स्किन इरिटेशन होती हो इसी वजह से, तो ये वाली टिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी। तो फिलहाल ये सारे कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं, और जो शॉर्ट्स वगैरह थे वो मैंने नीचे ले जाके स्टैंड पे सुखाए हैं, क्योंकि यहाँ पे तार बिल्कुल भर गए थे। और ये जो आप बैग देख रहे हो ना, इनको भी मैंने खूब अच्छी तरीके से धूप लगाई थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कपड़े सारे इसमें स्टोर करने हैं मुझे, तो इन्हें भी अच्छी तरह से बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो जाना चाहिए। तो बस यहीं पे अब मैं एंड करती हूँ इस वीडियो का। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? इस वीडियो की अगर कोई टिप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।